आसमान कैसा कोई ऊंचाई नाप सके, ऐसा कोई माप है क्या? जो समुंदर को गहराई नाप सके, ऐसा कोई माप है क्या? जो संविधान बदलने के बात करते बाबा साहब के बाद इस देश में कोई संविधान लिख दे, ऐसा कोई बाप है क्या? कांग्रेस के समय में 400 रुपया सिलेंडर था, आज 1000 रुपया सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल 60 रुपया था, आज 100 रुपया पार हो गया है। आप नम्मा फिल को मुख्यमंत्री बनाइएगा, काम चलेगा? ऐसे ऐसे ये बिहार पीछे चल रहा और पीछे चल जाएगा। हाँ, तो 39 को सीट लेके जो बिहार में झूठ जो बोलते गए ना, एक को वादा न पूर्ति के हैं, वो अब की बौखला गए हैं। जिन ढूंढा 3 पाया घरे पानी पैट, जो बौरा डूबन रहा किनारे बैठ। ये ढूंढेगा कौन? विपक्ष को लाना है ना। विरासत टैक्स का बात करते हैं, आप दीजिएगा अपने बाबूजी का संपत्ति का 55% विरासत टैक्स में। वेनेजुएला, नामीबिया, सारा देश जो है विरासत टैक्स में। और सारा बहुत झूठ बोल लिए, बहुत झूठ। बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, हम बीच में नहीं बोले हैं। पूरे खानदान के साथ माफी मांगो, माफी मांगो पहले। अरे द्रौपदी था कि नहीं था? ये द्रौपदी था कि? हिस्ट्री पढ़ो, नहीं हिस्ट्री पढ़ो, झूठ नहीं। कांग्रेस का मानसिकता दूषित हो गया है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है, और उसका चमचा बेलचा झूठ बोल रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 चरण के मतदान हो गए हैं। तीसरे चरण की मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है, मतलब होने वाला है। चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। कुल मिला के जो बिहार में चुनावी सरगर्मी है वो बहुत तेज है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं एक दूसरे पे वार प्रतिवार कर रहे हैं। इसी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पे बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना कोई भी वादा नहीं निभा सके हैं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, चीनी मिल का वादा किए थे, उसका क्या हुआ? ऐसे तमाम जो कुछ वादे हैं उन्हें गिनाया गया। ऐसे में बिहार की जनता क्या सोचती है, हम सीधे पटना जंक्शन पे आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता क्या सोचती है। क्या लगता है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है कोई भी अपना वादा नहीं निभाया। आपको क्या लगता है? मुझको वो लगने से क्या, सारे लोग की विचार लेनी चाहिए। आपका विचार क्या है? मेरा विचार क्या है, इन्होंने जो काम किया है वो काम के नाम से जाने जाते हैं। काम किए हैं, अभी 77 वर्षगांठ बना रहे हैं। 77 वर्षों में सरकार सब दिन रही है। 55-60 वर्ष तक कांग्रेस राज किया है। इसके बाद थोड़ा मोड़ा सब और पार्टी लोग विरोधी भी आए हैं, ये सब आए हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है। कहाँ से हैं चाचा? हम बिलोंग करते हैं हाजीपुर से, पटना के भी हम रहने वाले हैं, दोनों जगह के रहने वाले हैं। हाजीपुर का क्या माहौल है? हाजीपुर की माहौल ठीक है। ठीक है। हाजीपुर के लोग दल को वोट नहीं देते हैं, व्यक्ति विशेष को वोट देते हैं। आप मुझे इज्जत करते हैं, पहचानते हैं, मेरा काम करते हैं, मान सम्मान देते हैं, किसी दल का आदमी है और काम लायक आदमी है, आपको वोट मिलेगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है? अमरनाथ उपाध्याय। कहाँ से हैं? आरा से हैं। आरा से। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। एनडीए का पलड़ा भारी है। इंडिया जो जैसा काम करेगा वैसा हम लोग करेंगे। आपको क्या लग रहा है, कौन बढ़िया काम कर रहा है? अभी तो बीजेपी कर रहा है। बीजेपी कर रहा है। इधर आइए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। पूछो ना मत, पूछे क्या पूछे? क्या पूछो बजन, पूछेगा पूछो। पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपना एक भी वादा नहीं निभाए हैं। कौन नहीं निभाया है? नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा। तो क्या दिक्कत है, कौन निभाता है बताइए तो। हम अभी आपसे बोलेंगे कि कल हम आपको पार्टी देंगे और कल हम भाग जाएंगे, तो हम भी नहीं निभाए। तो नहीं निभाए तो क्या हो गया? निभाएंगे ना। अब की बार आ रहे हैं तो निभाएंगे। अब की बार पूरा बढ़िया से आ रहे हैं, बढ़िया से निभा के जाएंगे। अगला बार आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, खूब निभाएंगे पूरा बढ़िया से। अब की बार एकदम अब की बार बीजेपी का सरकार बढ़िया से बनने जा रहा है, देखिएगा। कितना सीट ला रहा है? सीट के 40 है। ज्यादा तक मंगाएगा, कोई इधर उधर जाएगा वो भी नहीं जाएगा। 40 में 40 ना आ जाए, हमको तो यही उम्मीद है। कॉन्फिडेंस पूरा एकदम हर एक जगह से जीतेगा, हर एक जगह से निकलेगा भैया। क्या नाम है भैया? मुरारी नाम हुआ। कहाँ से? हाजीपुर। हाजीपुर से। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? ठीक है माहौल। अरे हमारे लिए ठीक है कि आपके लिए क्या ठीक है? सबके लिए ठीक है। सबके लिए क्या ठीक है, समझाइए ना दर्शकों को। हम का समझा, हमसे पूछिए, हम बता देंगे। इंडिया अब ये देखिए, अपना मत है। माहौल आप वोट किसको देंगे हम ही नहीं पूछ रहे हैं। माहौल सब ठीक है अपना, और लोग से पूछिए माहौल के बारे में, हम अपना बता दिए सब ठीक है। आपका सब ठीक है? हाँ, हम गोपनीय रखते हैं। नहीं, हम अपना मत अपना गोपनीय रखते हैं, हमको कहाँ देना है, गोपनीय है मेरा। क्या भैया, युवा है, आइए इधर।
क्या नाम है? अमन, कहाँ से? बेगूसराय। बेगूसराय। कहाँ माहौल चाहिए? माहौल बीजेपी जीतेगी इस बार। बीजेपी कहा है जी? कहा है जी, काम अच्छा हो रहा है, सब चीज़ विकास हो रहा है, और क्या चाहिए। हाँ, युवा है इधर, सब कह रहे हैं राजद राजद बहुत उनके। अरे बोलने वाला ऐसा, अब नम्मा फिल को मुख्यमंत्री बनाइएगा, हैं काम चलेगा ऐसे ऐसे? ये बिहार पीछे चल रहा है और पीछे चल जाएगा। अभी बताइए, जिस डॉक्टर बनना है डॉक्टर नहीं बनना, बस बिजनेस करना है, पढ़ना, थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। तो फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं? नीट करने क्या, अब होगा तो होगा, अंतिम में बिजनेस करेंगे चॉइस से लास्ट। व्यापार करना है। अगर आइए, ये भी युवा है, टीका उका लगा के बैठे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। कहाँ से हैं? हम सहरसा मधेपुरा लालू नगर जो है वो, यहाँ पर लालू नगर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, जो है ना यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, वो जो सब कुछ बहुत अच्छा काम किया। रेलवे में भी काम किया, रेलवे जंक्शन बना दिया वहाँ पर, जो बन रहा है लालू यादव। अच्छा, लगातार आए तो लालू से बोलना ही शुरू किया। वही है, सब कुछ मतलब अच्छा ही है, लेकिन फिर भी बेगूसराय के थे वो भाजपा। हाँ, बेगूसराय वाले कह रहे हैं भाजपा। सबका सोच है, देखिए बदलना, स्टूडेंट हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं, बकला गए हैं। आपके जाने वाला है। हाँ, जो 39 को सीट लेके जो बिहार में झूठ जो बोलते गए ना, एक को वादा न पूर्ति के हैं, वो आपकी बौखला गए हैं, वो हारेंगे। हम तो पूरे देशवासियों की एक ही चीज़ कहते हैं भैया जी, सबको जय हिंद, कि देशवासियों जैसे नेता सब एक हो गया है। पूरी देश की नेता एक, सब चोरी कर रहा है, एक दूसरे के प्रति कर रहा है। 400 पार करुआ तेले कर देगा, अब की आएगा तो यहू समझा उला देगा। तो पूरी देश की जनता के 80 करोड़ गरीब को एक साथ रहने की अनुमति और धर्म के छोड़ के राष्ट्र धर्म का पालन करे और भाईचारा बनाए। देश अगर विकास करना, नेता कोई नहीं विकास कर रहा है। 70 साल में आज कुछ नहीं हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर गरीब को कोई नहीं देखना चाह रहा है, हर एक दूसरे को गरीब को लूटता जा रहा है। तो गरीब क्या करेगा? कांग्रेस के आज नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री, कांग्रेस का 70 साल से लूट रहा था। आज कांग्रेस के समय में 400 रुपये सिलेंडर था, कांग्रेस के समय में 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल 60 रुपये था, आज 100 रुपये से पार हो गया है। और सबसे बड़ी बात इस देश की है कि गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है, आबादी किसी नेता को चिंता नहीं है, गरीब के कोई देख। आबादी बढ़ने पे आपको चिंता है? चिंता सभी को, गरीब अगर आप पैदे हुए घर में तो नेता की चिंता। सब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अगर क्या नाम है भाई? प्रमोद कुमार। कहाँ से? बिहार से, नवादा जिला। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई तो करते हैं। कहाँ तक? अरे बताइए, छोड़िए उन लोग। 10वीं तक। बहुत चिंता है, बहुत जागरूक है। जागरूक के नहीं बात, देश की जो स्थिति आज नरेंद्र मोदी जी कहे ST को प्रधान हटाने के लिए, तो देश तोड़ा जा रहा है ना। बाबा से देश में कहावत है कि ऐसा कोई आसमान की ऊंचाई नाप सके, पहले मेरी बात सुनिए, आसमान की ऐसा कोई ऊंचाई नाप सके, ऐसा कोई माप है क्या? जो समुंदर को गहराई नाप सके, ऐसा कोई माप है क्या? जो संविधान बदलने के बात करते बाबा साहब के बाद इस देश में कोई संविधान लिख दे, ऐसा कोई बाप है क्या? भाई 300 एकड़ और 500 एकड़ जमीन रखने वाले कौन लोग थे? 1000 एकड़ जमीन रखने वाले कौन लोग थे? वो जमीन कैसी थी? वो ज़मीन कैसी थी? और जब आज़ादी हुई 47 में, 47 के बाद क्या कहा गया था? समथिंग 10 एकड़ या समथिंग एकड़ से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं रखता, रिटर्न देना है। 1936 में एक बार 35-36 में रिटर्न हुआ है, और आज़ादी के बाद फिर वही लोग दोबारा कुर्सी पर आ गए जो 200 घराने राजा महाराजा थे, और उन्हीं के पास 200, 1000, 2000 एकड़, 500 एकड़ ज़मीन है। और ज़मीन कैसा है? नीलामी के वाला, बातनी के वाला, रसीदी के वाला। ये रसीदी के वाला, वो रसीद नहीं कटा है, वो जमीन उनका हो गया, दूसरे को कर दिए। वो जमीन को यूसर द डिपली गहराई से सरकार ढूंढे, इसको क्यों नहीं ढूंढे? लेकिन संतरी से लेकर मंत्री, कर्मचारी से लेकर अधिकारी, तो फिर वही लोग है, ढूंढेगा कौन? जिन ढूंढा 3 पाया गहरे पानी पैट, जो बौरा डूबन रहा किनारे बैठ, ये ढूंढेगा कौन? एक मिनट थोड़ा सा हम आते हैं। चाचा है, बहुत बोलना चाहते हैं कुछ। क्या नाम है जी? मेरा नाम मदन कुमार सिंह है। कहाँ से हैं? बेगूसराय से। देखे हैं कि भीड़ से अलग आप काफ़ी नोटिस कर रहे हैं कुछ? नहीं, देख रहे थे कि क्या चर्चा चल रही है, वही देख रहे थे। चर्चा में कुछ लगा? चर्चा में तो लगा सब सही। बताइए, जो लग गया आप दर्शकों को बताइए। चर्चा मैंने उतना हम पूरा सुने नहीं, जब से सुने सवाल आप कीजिए।
चर्चा यही है कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अपना वादा नहीं निभा पाए हैं। वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं जो वही नेता करते आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी ज़्यादा सही है या फिर तेजस्वी का आरोप जो है वो सत्य है? नहीं, हमको तो लगता है वादा तो पूरा हो रहा है। देश में जो जरूरी है वैसा काम तो नरेंद्र मोदी के रीजन में अच्छा काम हो रहा है। जैसे बता दीजिए क्या क्या। बहुत सारा, कितना काम गिनावे, काम अनगिनत। 5 गो काम गिना दीजिए। 5 गो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, पुल पुलिया सब जगह बन रहा है। एक होगा। दूसरा हो गया कि राम मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा सबको जो दे रहे हैं अनाज जो 3 हो गया। मिल रहा है। कितना योजना लोग गिनाएगा? आप गिन पाइएगा योजना का बात? आप 5 को पूछ रहे हैं, गिनाने लगेंगे तो आपका कैमरा खराब हो जाएगा। गिनाओ भाई, गिनाओ। गिना है। अब सुनिए पहले से, मेड इन इंडिया, मैरिड इन इंडिया, वेकेशन इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, यूपीआई कौन लाया? खेलो इंडिया। ओलंपिक का नाम जानते थे? ओलंपिक में 50 से ज़्यादा मेडल आता है। और सुनिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अटल टनल, अटल सेतु, ये चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबीगल ब्रिज, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि ऑपरेशन गंगा, जो भी ऑपरेशन हुआ कतर में, मुस्लिम देश में 7 गो सैनिक को वापस लाना जब जिसको फांसी का सजा हो गया था। ठीक है। और सुनिए देश का जीडीपी देखिए 4 ट्रिलियन के आसपास, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं हम। ठीक है। उसके बाद देश में काम का बात करते हैं, सारा सम्मान निधि योजना से लेकर के जितना भी योजना, उज्ज्वला योजना, सारा आ रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान, अरे आपने संविधान मान लिया है गलत चीजों को। आपको लगता है कि अवैध कब्जा संविधान है, आपको लगता है कि रोहिंग्याओं को घुसपैठ करना संविधान है, आपको लगता है अतीक अहमद मुख्तार अंसारी संविधान है। इसीलिए, और ऐसे संविधान को भारत की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि ये संविधान है। उसके बाद इनका एक का कहना था, आप विपक्ष को लाना है ना, विरासत टैक्स का बात करते हैं। आप दीजिएगा अपने बाबूजी का संपत्ति का 55% विरासत टैक्स में। और सुनिए विरासत टैक्स का बात करते हैं तो विरासत टैक्स में वेनेजुएला, नामीबिया सारा देश जो है विरासत टैक्स में सर्च कर चुका है। और सारा बहुत झूठ बोल लिए, बहुत झूठ। बीच में नहीं बोला, हम बीच में नहीं बोले हैं। इन्होंने कहा विरासत टैक्स। कांग्रेस का मैनिफेस्टो खोलो और एक शब्द विरासत के बारे में लिखा तो बताओ। बीच में नहीं बोलो। देश का गृह मंत्री, इनके प्रवक्ता से पित्रोदा है। देश का गृह मंत्री कह रहा है आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे गृह मंत्री तुमको खत्म कर देंगे, गृह मंत्री को खत्म कर देंगे। ऑन कैमरा जब मोदी जी बोले खत्म कर देंगे, भाजपा को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म होने देंगे। अरे बकबक मत करो, बीच में नहीं बोलते। इन्होंने कहा बहुत है ना, कहा उज्ज्वला योजना 68% लोगों ने दोबारा सिलेंडर नहीं बढ़ाया। इन्होंने कहा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे भाई बताइए ना कि रुपया कितना, डॉलर कितना है, बताओ। बीच में बकवास नहीं करो, बीच में कहा कि विरासत टैक्स कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ो और एक शब्द बकवास नहीं करो, एक शब्द लिखा हो विरासत टैक्स के बारे में। अगर नहीं लिखा हो तो पूरे खानदान के साथ माफी मांगो पहले। विरासत टैक्स में माफी मांगो, विरासत टैक्स में माफी मांगो। झूठा लुच्चा माफी मांगो, झूठा लुच्चा माफी मांगो। बोला विरासत टैक्स पे नहीं है मैनिफेस्टो में। ठीक है। अरे इनके मैनिफेस्टो में कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम आबादी को ओबीसी में डालना था, क्यों डाले? बताइए कर्नाटक और तेलंगाना में जो मुस्लिम को ओबीसी में डाले हैं, ये था आपके मैनिफेस्टो में, क्यों किए? बकवास नहीं करना। फिर सुनना, येदुरप्पा किसके नेता थे? येदुरप्पा कौन है येदुरप्पा, जिसने 2% आरक्षण को हटाकर मुस्लिमों को आरक्षण हटा दिया गया? अरे येदुरप्पा था कि नहीं था? येदुरप्पा था कि? हिस्ट्री पढ़ो। झूठ नहीं। देखिए कांग्रेस का मानसिकता दूषित हो गया है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है और उसका चमचा बेलचा झूठ बोल रहा है। अरे युवा है और युवा आपस में बहस कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ 2 लोग रहते हैं वहाँ आपस में मतभेद तो जरूर होता है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।